अब मेरे लिए रिश्ते नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे दिमाग का खुद निगी आपा के घर में छोड़ो। इसलिए मैं मेरे से एहतियात करती। कौन सा खाना? अरे वही जो मेरे घर में मुलाकातें हो रही हैं उसका खाना, और जो मैं इतनी राजदारियां बरत रही हूँ उसका खाना। देखिए आपा, ये सही नहीं है। इतनी दूर क्यों खड़ा है? इधर आ। नाराज है? चल जा। अरे वाह, तैयारियां। क्या बात, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वैसे बड़ी बेमुरव्वत हो तुम। मेरे घर तो जब दिल चाहता है तुम आ जाती हो, और मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ तो तुम इतना हैरान और परेशान हो। नहीं नहीं निकी आपा, मैंने क्यों परेशान होना है? परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा राज मेरे से। फिक्र करने की क्या जरूरत है? होना भी नहीं चाहिए तुम्हें परेशान, क्योंकि तुम्हारा राज मेरे सीने में बिल्कुल महफूज है। कसम से फिक्र मत करो। अब वैसे वो तुम्हारी जो उमराव जान अदा है ना, बावर्ची खाने में मसरूफ है। ये बताओ, तुम्हें लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए? उस बेचारे असलम का क्या होगा? मुझे तो लगता है वो तुम्हारी शादी में तंबू का नाते लगाता और कुर्सियां सीधी करता रह जाएगा बेचारा। हाय, ये परफ्यूम कब से ढूंढ रही थी मैं। ना अच्छा है ना, मैं ले लूं? नहीं नहीं, अगर असलम ने दिया है। नहीं, आप ये भी ले लें और ये वाला भी ले लें। आपके ससुर आ गए होंगे। हाँ, लेती हो रही हैं आप? चलती हूँ मैं। हाँ, कसम से बहुत अच्छी है। मुनासा, भाई कैसे डाक आई? क्या है? पड़ोस में शादी है, उसका दावत नहीं। अच्छा, पता नहीं है क्या तुम्हारे मायके वालों को? सगे खालाजाद और तायाजाद बच्चों तक की शादी में नहीं गई हो तुम? तो फिर ये हमसायों की शादी का कार्ड भेजने की क्या तुक है? ओह हाँ,
मायके वालों को भी अंदाजा होगा ना, सगे खालाजाद और तायाजाद की निस्बत हमसायों के लिए तुम्हारे दिल में काफी नर्म गोशा है। बड़े ताल्लुकात निभाती रही हो हमसायों से। सुनो, शादी की उसने या अभी तक कोई आस लगाए बैठा है? ज़ही नसीब, आज तो कॉल ही आ गई। लगता है तुम्हारे दिल को पता चल ही गया कि कोई तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कितना तड़पता है, कितना तरसता है। आज कुछ लोग आए थे मुझे देखने के लिए असलम, रक्षी। और अब्बा तो उनके आने से पहले इस रिश्ते पर राजी थे तकरीबन। तुम उन्हें रोक नहीं सकती? पूछोगे नहीं कौन लोग थे? भाई भाड़ में जाए जो भी थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम अपने अब्बा को रोक लो यार। क्या कह के रोको उन्हें? यही के क्या कहूँ उन्हें असलम? तुम खुद ही बता दो मुझे, बोलो। तुम्हारे पास तो झूठा दिलासा भी नहीं है मुझे देने के लिए असलम, जो मैं अब्बा के सामने रख सकूं। क्यों अचानक? बस अम्मा, ज़ैनब बाजी की याद आ रही थी। वो आई मी तो यूं अचानक ही चली गई। हाय मेरा बच्चा। देखो बेटा, बेटी और बहन पर आया धन होती है, अपने घर में बस्ती अच्छी लगती है। तो क्या अब मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता? जा सकते हो, क्यों नहीं, मगर यूं अचानक मुंह उठाकर बहन के घर चले जाना, और फिर तुम उसके मियाँ का मिजाज जानते हो, पल में तोला पल में बादशाह, किस वक्त उसे कौन सी बात बुरी लग जाए पता ही नहीं चलता। तो अम्मा, मैंने कौन सा वहाँ जाके डेरा जमा देना है, मिल के आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चले जाना। अब जाते क्यों नहीं? अम्मा, किराया। कोई मिठाई या फल लेते जाना। केक लेके जाऊंगा, बच्चों को पसंद है। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन पहुंचने से पहले बता देना उसे कि तुम आ रहे हो। ओके अम्मा। उम्र तो अच्छी खासी है लड़के की, शादी क्यों नहीं की अब तक? बस तुम्हारा इतने सालों का याराना ना होता ना तो मुझे पूरा शक था कि उस लड़के की पहले शादी या तलाक छुपा रहे हैं वो लोग। ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर ऐसी कोई बात होती और मेरा दोस्त ना भी होता तब भी ना छुपाता। सच्चे और खरे लोग हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी रक्षी को पसंद किया। फिर भी कोई तो वजह होगी जो इतने साल लड़के की शादी का नहीं सोचा। और अब सभी इकलौते बेटों की माएं यूं ही सेंध सेंध के रखती हैं बहुओं के खौफ से। रक्षी अभी बच्ची है। तुम्हें एतराज किस बात पर है? उसके इकलौते होने पर, उसका रिश्ता आने पर?
तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सुतेलेपन की वजह से? नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाहता। मतलब इतनी तौफीक नहीं है कि अपने शौहर से पूछ लो कि वो आज घर पर क्यों है, काम पर क्यों नहीं जा रहा? घर पर क्यों है, काम पर क्यों नहीं जा रहे? मैं यहां तुम्हारी मैयत देखने नहीं बैठा, बीमार हूं मैं। आ रही है समझ? किससे कह रहा हूं? तुम्हारी जूती को परवाह नहीं है कि मैं जीऊं या मरूं? परवाह है। जबान चलाती हो? हाँ, ये कह रही हो कि तुम्हारी जूती को परवाह है? नहीं, परवाह है। अगर आपके सर में दर्द है तो मैं चाय ला देती हूँ, बुखार है तो गोली। जहर ला दो, जहर। मेरे लिए नहीं, तुम्हें घोल कर पिलाऊंगा, ताकि तुम्हें मर के वो सुकून मिल सके जो मेरे साथ जी कर नहीं मिल रहा। अच्छा 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 अच्छा। हाय अल्लाह रक्षी, तू तो ऐसे डर गई जैसे असलम अंदर आ गया हो। चिड़िया जितना दिल है तेरा, कहाँ तू इश्क के चक्करों में पड़ गई? जिगर वालियों का काम है ये। अब खुद ही सोच, ये तेरी नई अम्मा ने और तेरे अब्बा ने अगर तुझे देख लिया असलम के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई तू, तो क्या होगा? तेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। आप किसी काम से आई थी निगी आपा? अरे हाँ, ये देख, किरमानी साहब के बेटे की शादी में ये 2 जोड़े मैंने सिलवाए हैं और एक अपनी नंद की शादी पर। ये देख, अच्छा है ना? जी। मुझ पर अच्छा लगेगा? आप मुझे दिखाने के लिए लाई हैं? अरे नहीं पगली, देख, इसकी मैचिंग की ज्वेलरी लेनी थी मुझे तुझसे। मुझसे? हाँ, इसकी मैचिंग की अच्छी वाली लाना जरा। अरे जाओ, उठो भी, जाओ निकालो ज्वेलरी। आज जल्दी आ गए? हाँ जी, आप सुनाएं। तुम्हें पता है कल मैंने किसको देखा? किसको? नवाज को। दोबारा आया था यहाँ। आया होगा, इससे हमें क्या? फैजुल्ला के घर आया था। काफी दोस्ती रही उन दोनों के बीच? होगी, मगर मोहल्ला छोड़ने के बाद नवाज यहाँ उसके कुनबे में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा यहाँ आते। तुम्हें सब इसलिए बता रहा हूं कि होशियार रहो, कहीं फैजुल्ला किसी कमीनेपन पर उतरकर तुम्हारी दुश्मनी में ये सब कर रहा है। दुश्मनी? मेरी किससे दुश्मनी थी? तुम ना समझो, हो सकता है कि वो अपने दिल में दुश्मनी पाले बैठा हो अपनी बीवी के मामले में। बहरहाल ये काफी नाजुक मामलात होते हैं। फैजुल्ला को तो एहसास नहीं अपनी इज्जत के जाने का, लेकिन तुम तो
चलता हूं। ये वाली ज्वेलरी नहीं, वो वाली। वो वाली कौन सी? अरे सोने की। देख, मैं शादीशुदा औरत हूँ, ये झूठा जेवर लटका कर जाऊंगी क्या? सोने की निकाल के लाओ, सोने की। सोने की तो मेरे पास सिर्फ 2 बालियां और एक चेन है। अरे तो वो तुम्हारी अम्मा का जेवर है ना, रखा होगा कहीं तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए, वो निकाल के लिया। मुझे नहीं पता अम्मा का जेवर कहाँ है। अरे रक्षी, तुम्हारे अब्बा ने कहीं उस सुरैया भोपाली को तो नहीं दे दिया जेवर? जरा आज बाप से टो लेना, निकलवा के रखना, मैं कल आऊंगी लेने के लिए। और हाँ, अपने अब्बा को या उस छम्मक छल्लो को मत बता देना कि मैं जेवर लेकर गई हूँ। निकी अपा, मैं अब्बा से कैसे लूंगी? लेना कैसा है जेवर, बस निकलवा लेना, तुम्हारी चीज है, जाओ और उठा के लिया। भाई तुम्हारी अम्मा का जेवर है वो, कहीं ऐसा ना हो तेरा अब्बा उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर वार दे जेवर। पहली बात तो ये निकी आपा कि वो मेरी माँ का जेवर है, अगर मैंने निकलवा भी लिया तो आपको क्यों दो? हाय रक्षी, तू कितनी भोली है, इसलिए कि मैं तेरी निग्गी आपा हूँ और तेरा बड़ा ख्याल रखती हूँ। छुप छुप कर असलम से तेरी मुलाकातें करवाती हूँ, अपने घर में अकेले हो, समझी? अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। अस्सलाम ज़ैनब। बाजी! बाजी! क्या हुआ? बताता क्यों नहीं है? बाजी, उसका बाप उसका रिश्ता कहीं और तय कर रहा है। एक बार बहन बेटी की बदनामी का दाग गले पड़ जाए तो सारी उम्र धोना पड़ता है। मुझे इस मुसीबत में डाल के फोन नहीं उठा रहा। अम्मा का फोन है? नहीं, वो एक दोस्त का है, मैं बाद में कर लूंगा। सुनो, अम्मा से बोल दो कि आज रात मेरे पास रुकोगे।
नहीं जाएगा ना? रुक जा मेरे पास। रुक जाता हूँ। और मैसेज करना, कॉल ना करना, वरना 100 सवाल करेंगी, मुझसे बात कराने का कहेंगी। माँ है ना, झूठ पकड़ लेंगी। और मैसेज करके ना बस फोन ऑफ कर दे। बाजी ऐसा कब तक चलेगा? मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? ठीक है, मैसेज कर दूंगा, फोन भी ऑफ कर दूंगा, और आज रात तुम्हारे पास रुक भी जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आज मेरे किसी भी सवाल के जवाब में तुम झूठ नहीं बोलोगी। मुराद बुरा नहीं, बस उसकी किस्मत बुरी है। इसलिए नहीं कि उसको ऐसी बीवी मिली जो शादी से पहले, ऐसी तो बहुत सी होती है जो माजी को दफन करके डोली चढ़ती है। उसकी किस्मत खराब है कि उसे इस बात का इल्म हो गया कि जिसे वो सुर्ख जोड़े में डोली में बिठा कर लाया है, वो दिल कहीं पीछे छोड़ आई है। ये बात छुपी रहती ना, जैसे अक्सर दब जाया करती है, तो हमारी जिंदगी भी सबकी तरह भली ही बुरी गुजर ही जाती। कसूर मुराद का नहीं है, वो बुरा नहीं है, दिल का भी खोटा नहीं है, बस उसकी किस्मत खोटी है, उसकी बीवी खोटी मुझे। मेरी बहन में कोई खोट नहीं है। खोट ये है कि उसने अपनी याददाश्त नहीं खोई। कितना आसान है ना ये कहना कि सब कुछ भुला के आगे बढ़। कैसे भुला दो? मुराद को भी हर वक्त यही शक रहता कि मैं कुछ भूल ही नहीं। समझ नहीं आती कि उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो सब ख्वाहिशें मैं दिल से कुरच चुकी। याददाश्त से कैसे कुरचूं? तुम्हें पता है, जब से उनके निकाह में हूं ना, मैंने कभी एक नजर की भी बददियानती नहीं की। कभी गहरी नींद में किसी और को देखा तक नहीं। अगर ये कसम खा के मैं उन्हें इत्मीनान नहीं दिला सकती कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ।
इसलिए क्योंकि मैं तेरी निगी आपा हूँ और तेरा बड़ा ख्याल रखती हूँ। छुप छुप कर असलम से तेरी मुलाकातें करवाती हूँ, अपने घर में अकेले ही। हाँ, वो अपना फोन बंद करके बैठ गया। मैसेज किया इशरत को कि अम्मा से कहो कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा। लो, ये कोई बात हुई भला? बहन के घर कोई रुकता है क्या? अकरम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ। मैंने तो ज़ैनब से पूछने के लिए उसे फोन भी नहीं किया कि इतनी रात को फोन करूंगी तो उसका शौहर बुरा ही ना मान जाए। आपको हर वक्त सिर्फ ज़ैनब और उसके मियां की परवाह रहती है। वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचता है, बाहर लोग क्या कह रहे हैं आपको नहीं पता। कभी निकल के देखें। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सालों बीत गए मगर लोग नहीं भूले, नहीं भूलने देते, हर मौके पे जताएंगे। कभी सोचता हूं कि ये कुवैत वालों के बजाय हम ही मोहल्ला छोड़ देते, शायद अब तक ये बदनामी का दाग धो चुका होता। जब इशरत से ये बात कह देना। जानती है वो सब कुछ, उसको भी इस घर में बसे हुए अरसा हो गया। बरादरी में आती जाती रहती है, मोहल्ले वालों से भी मिलती है। कोई छोड़ता होगा मौका किससे सुनाने में। क्यों गड़े मुर्दे निकाल कर पीट रहा है अकरम? बस अब जाने दे, अपनी बहन की तरफ से दिल साफ कर ले अपना। मेरा दिल तो साफ है ही अम्मा, काश उस अपना दामन भी साफ रखा होता। एक बार बहन बेटी की बदनामी का दाग गले पड़ जाए तो सारी उम्र धोना पड़ता है। शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। कसम से मेरी नीयत तुम्हें मारने की नहीं थी।
वो बस मुझे गुस्सा नहीं, तुम पर गुस्सा नहीं था, मैं खुद पर गुस्सा हूं। मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी ही नहीं लगती ना? सही, बुरी तो लगी। मैं तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगता ज़ैनब। तुम भले मुझसे प्यार ना करो, लेकिन आम बीवियों की तरह मुझसे लड़ो, झगड़ो, नाराज हो जाओ। लेकिन शायद तुम मुझे अपना शौहर भी नहीं समझती, तो कुछ और क्या समझोगी? ज़ैनब, ज़ैनब, तुम्हारी सर्द मेहरी मुझे झुलसा कर रख देती। मैं वादा करता हूं आइंदा तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। तुम कुछ दिन के लिए अपने मैके से हो, कल भाई के साथ चली जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ असलम से। अक्षय की 6 मिस कॉल्स। तो बच गया। तन्हाई में मर जाए क्या फिर आओगे, इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसे, ये तारुफ कैसा। नहीं ना, मैं नहीं जाऊंगी, जिद ना कर। बाजी सिर्फ 2-4 दिन की तो बात है, और बच्चों की तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं। वो सिर्फ मुझे बहलाने के लिए बोल रहे हैं, मैके का लालच देके, ताकि मैं जाऊं और खुश खुश वापस आऊं। जबकि वो जानते हैं कि मैं आज तक मैके से खुश वापस नहीं आई। अच्छा ठीक है, मैके के लिए मत जाओ, और भाई के लिए मत जाओ, मेरे लिए चली चलो। क्या बात है असलम? क्या हुआ? बताता क्यों नहीं है? बाजी उसका बाप उसका रिश्ता कहीं और तय कर रहा है। ये तारीख भी कम वक्त बार बार अपने आप को दोहराती। अब तो ज़बानी याद हो गई है ये कहानी।
यार 1 किलो जरा चिकन बना दे बेटा। तुम ये गोश्त बना के घर में दे देना, ठीक है? क्या बात है, क्या चाह रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए चचा, तुम क्या चाहते हो? इरादे क्या हैं तुम्हारे? रास्ता तुम रोक रहे हो, मैं नहीं। और रास्ते में घात तुम लगा रहे हो, मैं नहीं। घात? क्या करना है था नवाज तुम्हारे घर? ये मेरा जाती मामला है। एक तो तुम्हारे जाती मामले बड़े, मोहल्ले में रहना हो ना तो आसपास का ख्याल रखना होता है। आसपास के लोगों को भी अपनी औकात में रहना होता है, सर पे सवार नहीं होना होता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नवाज के हमारे ख्याल। एक मिनट, तुम जज्बाती हो लेकिन इतने लापरवाह हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने मेरे घर पे पथराव कराया, मुझे लगा तुमने किसी की बहू बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं किया। अरे तुम्हें तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। आवाज नीचे रख। जो वाकया लोग भूल चुके हैं तुम उनके जहनों में दोबारा ताजा करना चाहते हो। मेरे मामला जो भी हो तुम्हारे साथ, लेकिन यास्मीन आपा की बेटी मेरी बेटियों की तरह है और मैं ऐसी नजाकतें संभालना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। निकाल दो अपने दिल से नवाज और उसके बेटे का कांटा, वो भी निकाल चुके हैं। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।